सबको मिलाकर अंतिम रूप जो इसको दिया जाएगा वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज्ड होगा, जिसमें मतलब मैं कह सकता हूँ कि ज़मीन विवाद जिन कारणों से होता है उन कारणों को थोड़ा कम करने का प्रयास होगा उस मामले में। और यह डिजिटाइजेशन जो है उसके माध्यम से जो अंतिम मैप बनेगा, अंतिम जो उसका नक्शा बनेगा, वह नक्शा एक स्टैंडर्ड होगा, जिस स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं समझता हूँ कि डिस्प्यूट्स और कमेंगे। अभी जल्द ही हम लोगों ने फैसला किया है कि जो पुराना नक्शा है उसको हम लोग डोर स्टेप मतलब घर के दरवाजे तक विभाग के द्वारा पहुंचाया जाएगा और वह ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा। माने वो कोई भी आदमी चाहे तो कंप्यूटर का एक बटन दबाकर अपनी ज़मीन का नक्शा, उस गांव का नक्शा, उस मोहल्ले का, जो भी जितना चाहता है उतना नक्शा वो डाउनलोड करके निकाल सकता है। बिहार में भूमि सुधार और राजस्व के जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनका निपटारा विभिन्न प्राधिकरणों में जल्द से जल्द करने का इरादा है और उसमें कम से कम समय लगे, इसके लिए हमने विभिन्न तरह के सुझाव दिए हैं। अभी प्राधिकरण कितने हैं? मतलब लगभग सभी कमिश्नरी में प्राधिकरण है। इसमें पटना और भागलपुर दो के जो अथॉरिटी हैं, मतलब जो हाईएस्ट पोस्ट, क्या बोलते हैं उनको, अध्यक्ष, प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति अभी बाकी है, वो जल्द कर लिया जाएगा। और सभी प्राधिकरणों के अंदर आने वाले जितने भी योजना के बारे में अभी तक देखा नहीं है और मैं समझता हूँ कि मैं देखूंगा, अच्छी चीज़ें होंगी तो उसे ज़रूर बढ़ाया जाएगा। अब नाम किसी का भी हो, लेकिन मैंने अच्छी चीज़ें होंगी उसको जरूर बढ़ाया जाएगा। एक और सवाल है सर, बनेगा मोदी नगर नहीं बनेगा जी, नीतीश नगर बनेगा, मोदी नगर नहीं बनेगा। अब छोड़िए ना, मैंने अभी हम उसको रिव्यू करेंगे ना, क्या है, क्या नगर का मतलब है। हम तो ये तो ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वे और मतलब राजस्व की बात हो रही है। ये नगर वगैरह तो शहर में बनता है ना, तो जब शहरीकरण होगा तो उसमें बात। एक और सवाल है सर, भूमिहीनों को दीजिएगा, लेकिन अभी वही ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जिनके पास कागज तो है 3 डिसमिल जमीन का, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है। मैंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर वैसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराएं। सर और मैं खुद हाँ, बेदखली वाला वही बात कर रहा है कि मैंने तो प्राथमिकता में कहा कि उसको मैं कराऊंगा और मैं हर जिले में जाऊंगा, हर जिले में जाकर और वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करके मैं अपने हाथों से उनको पर्चा दूंगा और जमीन दूंगा। सर ऐसा भी देखा गया है मंत्री जी कि कई लोगों को जमीन मुहैया करा दी गई कि ये सरकारी जमीन है और उस पर दबंगों का कब्जा है। मैं आपको श्योर कर रहा हूँ ना कि मैं कब्जा कराने का मतलब फिजिकली कब्जा कराना। ये हमारे पुलिस फोर्स, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं होम डिपार्टमेंट से, इसी काम के लिए हम लोग साथ में काम करेंगे। इसमें असाइन किया गया है और इस काम को अंजाम देने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इस पर डायरेक्शन दिया जा सकता है। सर आपने कहा तो क्या आपकी बात, आप मंत्री बने हैं तो तबादले कितने देखिए, दिन में तबादला वगैरह जो है उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसका एक बना हुआ है गाइडलाइंस, उसी आधार पर होता है। तो हमने भी उस पार्ट को नहीं देखा है और मैं देखता हूँ, उसमें जो आवश्यक कार्रवाइयाँ होंगी उससे किया जाए। सही क्वेश्चन आरोप लगे थे उस समय कि बहुत गड़बड़ियां हुई अब- थी, बहुत अब गलत इन- तरीके से लेकर तबादले जिस समय आरोप लगे थे उस समय आपने प्रश्न पूछा था हमारे कई लोगों से, सबने जवाब मिला ही होगा, फिर उसको रिपीट करने की क्या उसको जरूरत करना है कि नहीं, करना है कि नहीं, है? जरूर करना किया है। नहीं करना है, अब निर्णय लेंगे ना, अब निर्णय लेंगे, अभी तो हमने देखा ही नहीं है उस पार्ट को। जी, इशू है सीमांचल, इस चीज़ पे मैं सर आपका रिएक्शन चाहता हूँ कि क्योंकि वो एक सिक्योरिटी इशू भी है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज है, पोरस बॉर्डर है, वहाँ फेंसिंग नहीं है, तो आराम से वहाँ से अंदर से लोग आ जाते हैं एंड दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग देयर हाउसेज एंड सो एज फार एज सिक्योरिटी इशूज आर कंसर्न, व्हाट आर यू गोइंग टू डू एज अ लैंड? देखिए, ये जो एरियल सर्वे हो रहा है
वो उसके माध्यम से बहुत प्रिसाइज फॉर्म में हम डिमार्केशन कर सकते हैं। तो उसी की तैयारी हो रही है। पहले हम ये डिमार्केट कर लें कि हमारा कहाँ तक क्या है, उसके बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो नियमानुसार जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। और उसमें हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो उस पर भी हमारा ध्यान रहेगा। और हम उसके संदर्भ में बीएसएफ से लेकर और तमाम जो हमारे उन लोगों से हम संपर्क करेंगे। मस्जिद बना दिए गए हैं नो मैंस लैंड पे कई मस्जिद इसमें दोनों देशों के जो ऑफिसर्स होते हैं वो मिलकर कार्रवाई करते हैं। इसलिए जो कॉमन लैंड है उसमें दोनों देशों के ऑफिसर्स के बीच में बैठकर वार्ता होगी। और हमारा जो लाइन है, हमारा जो बॉर्डर है, उसको हम अपने सैटेलाइट हम अपने एरियल सर्वे के माध्यम से मार्क करेंगे। बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये जबकि 3 महीने के अंदर में रिकॉर्ड को रजिस्टर 2 को मेंटेन करना है, वो मेंटेन नहीं होता है, जिसके चलते जब सर्वे होता है बेवजह लिटिगेशन बढ़ता है। इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि पहले सर्वे मैनुअल होता था, मैंने उसमें मानवीय भूलों की मात्रा ज़्यादा होती थी कोई लेकिन अब जो सर्वे हो रहा है वो बिल्कुल इस तरह से हो रहा है जिसमें भूल की संभावना बहुत कम है। और उसके बाद उसका प्रेसिजन, उसका जो एक मतलब मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा साफ नक्शा बनेगा ज़मीन का, जिससे कि डिस्प्यूट की संभावना करें। और उस नक्शे को जितना बढ़ाकर आप लेना चाहें, कंप्यूटर पर बैठ के उसको बढ़ा के और एक इंच उसका नाप सकते हैं उसके माध्यम से। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सर्वे है ये उस तरह का सर्वे है जिसमें मानवीय भूलों की मात्रा कम होगी, इसलिए ज़्यादा अच्छा सर्वे होगा। आपके पूर्व मंत्री 9 साल में मात्र 135 हुआ। देखिए जब हमारे कर्मचारियों की संख्या कम थी पहले, तो कर्मचारियों की संख्या अब बढ़ रही है। एक बात वो, दूसरी बात है कि इतने दिनों तक जिन 4000 कर्मचारियों ने काम किया है, जिन कर्मचारियों ने काम किया है उनका स्किल भी बढ़ा है। तो जैसे जैसे स्किल बढ़ेगा वैसे वैसे काम का स्पीड बढ़ेगा। तो अब एक बार जब ट्रैक पर चढ़ गया तो मैं उसमें 1-2 सैंपल भी तैयार करना चाहूँगा किसी एक ज़िले में, कि आपको 1 से सवा साल के अंदर उसको तैयार करके सामने रख दूँ कि ऐसा ही सर्वे होगा, ताकि सब लोग को ये विश्वास हो कि सर्वे का रिजल्ट ये आने वाला है। और दूसरे ज़िलों में भी उसको उसी तेज़ी के साथ अडॉप्ट करें। उसी तरह से जो यह रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट जो है, जो बिहार की आज की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता लैंड रिफॉर्म्स की है, इसके चलते बिहार में बहुत जगह कई वारदातें हुई हैं, बहुत सारी घटनाएं ज़मीन विवाद की वजह से होती रही हैं। मैं समझता हूं कि उससे काफ़ी रोक लगेगा। अंतिम रूप जो इसको दिया जाएगा वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज्ड होगा, जिसमें मतलब मैं कह सकता हूं कि ज़मीन विवाद जिन कारणों से होता है उन कारणों को थोड़ा कम करने का प्रयास होगा उस मामले में। और यह डिजिटाइजेशन जो है उसके माध्यम से जो अंतिम मैप बनेगा, अंतिम जो उसका नक्शा बनेगा, वह नक्शा एक स्टैंडर्ड होगा, जिस स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं समझता हूँ कि डिस्प्यूट्स और कमेंगे। अभी जल्द ही हम लोगों ने फैसला किया है कि जो पुराना नक्शा है उसको हम लोग डोर स्टेप, मतलब घर के दरवाजे तक विभाग के द्वारा पहुंचाया जाएगा और वह ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा। माने वो कोई भी आदमी चाहे तो कंप्यूटर का एक बटन दबाकर अपनी ज़मीन का नक्शा, उस गांव का नक्शा, उस मोहल्ले का, जो भी जितना चाहता है उतना नक्शा वो डाउनलोड करके निकाल सकता है। बिहार में भूमि सुधार और राजस्व के जितने भी पेंडिंग केसेस उनका निपटारा विभिन्न प्राधिकरणों में जल्द से जल्द करने का इरादा है और उसमें कम से कम समय लगे, इसके लिए हमने विभिन्न तरह के सुझाव दिए हैं।
अभी प्राधिकरण कितने हैं? मतलब लगभग सभी कमिश्नरी में प्राधिकरण है। इसमें पटना और भागलपुर दो के जो अथॉरिटीज हैं, मतलब जो हाईएस्ट पोस्ट पर क्या बोलते हैं उनको, अध्यक्ष, प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति अभी बाकी है, वो जल्द कर लिया जाएगा। और सभी प्राधिकरणों के अंदर आने वाले जितने भी ना के बारे में अभी तक देखा नहीं है, और मैं समझता हूँ कि मैं देखूंगा, अच्छी चीज़ें होंगी तो उसे ज़रूर बढ़ाया जाएगा। अब नाम किसी का भी हो, लेकिन मैंने अच्छी चीज़ें होंगी उसको जरूर बढ़ाया जाएगा। एक और सवाल है नीतीश सर। नगर बनेगा, मोदी नगर नहीं बनेगा। जी, नीतीश नगर बनेगा, मोदी नगर नहीं बनेगा। अब छोड़िए ना, मैंने अभी हम उसको रिव्यू करेंगे ना, क्या है, क्या नगर का मतलब है। हम तो ये तो ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वे और मतलब राजस्व की बात हो रही है। ये नगर वगैरह तो शहर में बनता है ना, तो जब शहरीकरण होगा तो उसमें एक और सवाल है सर। भूमिहीनों को दीजिएगा, लेकिन अभी वही ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जिनके पास कागज तो है 3 डिसमिल जमीन का, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है। मैंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर वैसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराएं। सर और मैं खुद हाँ, बेदखली वाला वही बात कर रहा है कि मैंने तो प्राथमिकता में कहा कि उसको मैं कराऊंगा। सर, आप बोले। और मैं हर जिले में जाऊंगा, हर जिले में जाकर और वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करके मैं अपने हाथों से उनको पर्चा दूंगा और जमीन दूंगा। सर ऐसा भी देखा गया है मंत्री जी कि कई लोगों को जमीन मुहैया करा दी गई कि ये सरकारी जमीन है और उस पर दबंगों का कब्जा है। मैं आपको श्योर कर रहा हूँ ना कि मैं कब्जा कराने का मतलब फिजिकली कब्जा कराना। ये हमारे पुलिस फोर्स, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं होम डिपार्टमेंट से, इसी काम के लिए हम लोग साथ में काम करेंगे। इसमें असाइन किया गया है और इस काम को अंजाम देने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इस पर डायरेक्शन दिया जा सकता सर आपने कहा तो क्या अपनी बात आप मंत्री बने हैं तो तबादले कितने देखिए, दिन में तबादला वगैरह जो है उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसका एक बना हुआ है गाइडलाइंस, उसी आधार पर होता है। तो हमने अभी उस पार्ट को नहीं देखा है और मैं देखता हूँ, उसमें जो आवश्यक कार्रवाइयाँ होंगी उससे किया जाएगा। सही क्वेश्चन। आरोप लगे थे उस समय कि बहुत गड़बड़ियां हुई अब- थी, बहुत अब गलत उन- तरीके से पैसे लेकर तबादले जिस समय आरोप लगे थे उस समय आपने प्रश्न पूछा था हमारे कई लोगों से, सबने जवाब मिला ही होगा, फिर उसको रिपीट करने की क्या नहीं, जरूरत है? उसको करना है कि नहीं, नहीं ये करना जानना है कि नहीं, अरे उसको भाई, रुक करना गया। नहीं करना है, अब निर्णय लेंगे ना, अब निर्णय लेंगे। अभी तो हमने देखा ही नहीं है उस पार्ट को। सर एक जी। इशू है सीमांचल, इस चीज़ पे मैं सर आपका रिएक्शन चाहता हूँ कि क्योंकि वो एक सिक्योरिटी इशू भी है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज है, पोरस बॉर्डर है, वहाँ फेंसिंग नहीं है, तो आराम से वहाँ से अंदर से लोग आ जाते हैं एंड दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग देयर हाउसेज एंड सो एज फार एज सिक्योरिटी इशूज आर कंसर्न, व्हाट आर यू गोइंग टू डू एज अ लैंड? देखिए, ये जो एरियल सर्वे हो रहा है वो उसके माध्यम से बहुत प्रिसाइज फॉर्म में हम डिमार्केशन कर सकते हैं, तो उसी की तैयारी हो रही है। पहले हम ये डिमार्केट कर लें कि हमारा कहाँ तक क्या है, उसके बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो नियमानुसार जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। और उसमें हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो उस पर भी हमारा ध्यान रहेगा, और हम उसके संदर्भ में बीएसएफ से लेकर और तमाम जो हमारे उन सब से हम संपर्क करेंगे। मस्जिद बना दिए गए हैं नो मैंस लैंड पे, कई मस्जिद इसमें जो दोनों देशों के जो ऑफिसर्स होते हैं वो मिलकर कार्रवाई करते हैं। इसलिए जो कॉमन लैंड है उसमें दोनों देशों के ऑफिसर्स के बीच में बैठकर वार्ता होगी, और हमारा जो लाइन है, हमारा जो बॉर्डर है, उसको हम अपने सैटेलाइट हम अपने एरियल सर्वे के माध्यम से मार्क एक करेंगे। प्रश्न था, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, ये जबकि 3 महीने के अंदर में रिकॉर्ड को रजिस्टर 2 को मेंटेन करना है, वो मेंटेन नहीं